हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और पिछली हमने सेमी वीडियो इसी ग्राफ से हमने की थी, जिसमें हमने जाना था कि आपके जो साइन कोस टेन कोट सेकेंड कोसेकेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं। बेसिकली आपको ये तो पता ही है कि क्यों, मतलब आपको किसी भी आप कोचिंग सेंटर में जाओ, कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें रटवाई तो जाती हैं कि भाई पहले में सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन कोसेकेंट होंगे, इसमें टेन कोट होंगे, इसमें सेकेंट और कोस होगा। तो लेकिन हम अब जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीजें जो हम सीख रहे हैं कि इनके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप ये चीजें भूलोगे नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका बेस जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो टाइप है, इस पे बेस्ड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कलरक वाले एग्जाम में HSSC कलरक का हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी लास्ट में सोल्व करेंगे। आपके पुलिस वाले एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपके SSC के जो एग्जाम है उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको सेम टू सेम आपके इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीजें थोड़ी सी जाननी जरूरी है। और इस तरीके की वीडियो मुझे बहुत अच्छे लग रही है, क्योंकि इसमें आपको क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसमें हम जैसे आज की जो वीडियो है, मुझे अभी तक एग्जैक्ट ये पता नहीं है कि इस वीडियो से क्या क्या निकल के आने वाला है, लेकिन इतना मुझे आइडिया है कि बहुत कुछ कमाल का निकल के आएगा। आपको समझ में आएगी सारी चीजें कि आखिर ये साइन कोस टेन कोट हैं, ये किस तरीके से इनके मान आते हैं और ये कहां से कहां तक आएंगे, इनका जो रेंज है, इस रेंज पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ ये कौन से इंटरवल में है। जैसे आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाएगा, आपसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आपको पता है कि इसका ये मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो किया था उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करके जाएं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लग रही है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ये एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। हमने P एक रैंडम एक पॉइंट लिया था। इस P एक पॉइंट को अब हम थोड़ा सा घुमाए फिराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो साइन कोस टेन कोट सेकंड कोसेकेंड उनके मान जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक दो चीजें और भी बहुत कमाल की इस वीडियो में आने वाली हैं, जैसे कि जो इन्फिनिटी है और जो नॉट डिफाइंड है उनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं इस वीडियो से निकल के आने वाली हैं। तो वीडियो अगर आए हो देखने के लिए तो पूरी देख के जाना, तभी कुछ समझ में आएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि P एक पॉइंट अगर है यहाँ पे और इस P को मैं इसके ओरिजिन से मिला देता हूं, बहुत ही बेकार तरीके से मिलाया है, ठीक है, ये है हमारा 1 यूनिट। अब इस P से अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रान करूं, एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो मान लेता हूं कि ये M पे आके मिलेगा और ये N पे आके मिलेगा। अब आपको पता है कि अगर P जो है वो A और B है, इसका मतलब OM की जो डिस्टेंस है A है, ON की जो डिस्टेंस है वो है B। इस A और B से हमने जानने की ये भी जाना था कि आपका जो कोस ऑफ x, जहां पे x है ये वाला एंगल, जो कोस ऑफ x जो है वो हमारा निकल के आया था A, और साइन ऑफ x जो है वो हमारा निकल के आया था B। क्योंकि कोस ऑफ x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो A अपॉन 1 ये A आया था और ये B अपॉन 1 B आया था। इससे आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मान जो हैं वो कहां से कहां तक लाई करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोस ऑफ x, या फिर पहले साइन ऑफ x का जो मान है वो जान लेते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा सा सबसे पहले आपको साइन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। तो साइन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि साइन का जो मान है वो है b। तो अब हमें देखना है कि जो b के मान हैं वो कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट में। तो b आपको दिख रहा है कि ये वाला है b, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट p को, ये पॉइंट जो p है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, ये पॉइंट आपका 0 1, यानी कि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस जो है वो आपकी है 1। तो इसको अगर मैं यहां से ऊपर लेके जाने की कोशिश करूं तो ये धीरे 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 1 की तरफ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट यहां पे। और इन द एंड जब ये यहां पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, मान लेता हूं ये A और ये B है, तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो आपका जो ये वाला जो N है वो ऊपर जाके मिल जाएगा B पे, क्योंकि ये पॉइंट यहां से यहां तक पहुंच गया है। और उस केस में आपका जो ये वाला है वो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से जब ये पॉइंट यहां पे पहुंचेगा तो आपकी जो ये लेंथ है B, ये यहां से O से B तक पहुंच जाएगी पूरी, यानी कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 1 यूनिट। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं
कि यहां से, क्योंकि ये एंगल x था और ये क्वाड्रेंट है, तो ये पहुंच गया पूरा यहाँ पे, तो ये हो गया 90 डिग्री पूरा। एक क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का है, तो मैं आपसे ये भी बोल सकता हूं कि साइन जो 90 है वो इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये मैंने पहुंचा दिया कि यहां से मैं चला, यहां से इसको धीरे धीरे जब ऊपर लेके गया तो ये 1 पे पहुंच गया। उसके बाद ये क्या है, नीचे गिरना शुरू हुआ धीरे धीरे, और जैसे ही ये नीचे गिरना शुरू होगा, जो n है वो इससे नीचे 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 आता जाएगा, क्योंकि ये जहां पे आएगा उसकी सीध में n आएगा। उसके बाद ये पहुंचेगा यहां पर। यहां पर जब ये पहुंचेगा तो उस केस में हमारा जो ओ n का जो मान है, यानी कि जो b का मान है वो हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ बचेगी नहीं। तो यहाँ पे यानी कि जब ये पाई पर पहुंचेगा तो उस केस में इसका जो मान है वो हो जाएगा 0, यानी कि साइन ऑफ 180 डिग्री भी हमारा 0 होता है। इसी तरीके से यहां से जब इस पॉइंट पे थे तो साइन ऑफ 0 भी हमारा जो है वो भी 0 ही आया था। तो अब अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं इस पॉइंट पे, यहां से यहां तक, तो उस केस में इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे आएगा तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से जब ये नीचे इसको यहां पे लेके जाऊंगा इस पॉइंट पे, तो यहां पे ये पॉइंट है 0 और -1। तो यहाँ पे हमारा जो b का मान है, तो आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे -1 है, यानी कि जो b है हमारा वो घटते 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 -1 तक आएगा जब हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये है 270 डिग्री यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस यहां से घूमना शुरू किया और पूरे घूमे, यहाँ पे जब हम 90 पे पहुंचे तो हमारा जो मान है वो 1 आ गया था। यहाँ 0 से शुरू किया था, उसके बाद ये घटना शुरू हुआ और जब हम यहाँ पे पहुंचे 180 डिग्री पे तो ये 0 हो गया। उसके बाद जब हम 270 डिग्री पे पहुंचे तो ये -1 आ गया, लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ और फाइनली फिर जब यहाँ पे पहुंचा तो उस केस में ये जो है वो 0 आ गया। तो हमने एक इसका पूरा चक्कर लगाया, तो हमने जाना कि इस चक्कर में हमने 0 से शुरू किया और जब हम बढ़ते बढ़ते गए तो हम 1 तक चले गए। उसके बाद हम घटते 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 आए यहाँ पर 0, और इसके बाद जब हम घटे तो हम जो लोएस्ट पॉइंट है वो -1 तक हम पहुंच गए। इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हम फिर से जो है वो 0 तक पहुंच गए। तो यानी कि हमने देखा कि जो साइन ऑफ x था वो हमेशा ये 1 तक पहुंचा यहाँ पर, यानी कि वो लेस देन इक्वल्स टू 1 रहा, यानी कि 1 से आगे तो नहीं गया, या तो 1 पे पहुंचा यहाँ पे या फिर उससे थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि इससे नीचे का कोई भी है वो 1 से कम है। इसी तरीके से हमने नीचे जब ये देखा तो ये -1 तक जाता है यहाँ पर, और इससे नीचे इसका कोई मान नहीं है, -1 पे जाके फिर धीरे धीरे 0 की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तो आपका जो साइन ऑफ x जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इस सर्कल से आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी। साइन ऑफ कोस तो फिर भी आसान है, फिर इसके आगे के वाले जो हैं उनमें आपको बहुत मजा आएगा समझने के लिए। तो पहले हमने जाना कि साइन ऑफ x जो है वो -1 से 1 तक क्यों होता है, इस सर्कल पे पूरा चक्कर एक लगा के, और b का जो मान है वो हमने देखा कि वो कहां से कहां तक जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो कोस ऑफ x है हमारा, कि जो कोस ऑफ x है जो कि हमारा है इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो कोस ऑफ x इज इक्वल टू a है, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि a के जो मान है वो कहां से कहां तक हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं 0 से। जब हम p को यहां पे इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो a जो है वो पूरा इस रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं कि कोस ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है यहां पे, क्योंकि उस टाइम पे ये पूरा इसके यूनिट के बराबर हो जाता है, जो a है वो यहां तक चला जाता है। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं यहां से। ठीक है, यहां से आगे बढ़ाएंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि m जो है वो यहां, फिर इसके हिसाब से यहां, फिर घटता घटता जब यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, जब वो 90 डिग्री पे यहां पे पहुंचेगा तो जो ये m पॉइंट है वो आपका ओरिजिन पे आके मिल जाएगा यहां पे। और जब ये ओरिजिन पे आके मिल गया तो a जो है वो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि यहां पे आके मिल गई तो अब इसकी कोई डिस्टेंस बची ही नहीं है यहां से, तो ये हो गया 0। तो यहां से हमने जाना कि जब ये कोस ऑफ 90 डिग्री पे पहुंचा तो उस केस में ये हो गया 0। इसके बाद जब हम इसको इस साइड लेके आए, इस पॉइंट को
जो P था जो यहाँ पे पहुंचा है। उसके बाद जब हमने इसको इस साइड लाने की कोशिश की तो यहाँ था तो उस टाइम पे A यहाँ था, फिर यहाँ था तो A यहाँ आएगा। इसी तरीके से जब हम इसको यहाँ पे आके मिला देंगे 180 डिग्री पे, तो उस केस में ये जो A है वो यहाँ पे पूरा आ जाएगा और ये जो डिस्टेंस आपकी 1 है, लेकिन ये है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की है ये है आपकी -1 और यहाँ पे ये एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि कोस ऑफ 180 डिग्री जो है वो -1 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े यहां से यहां तक, तो फिर ए जो छोटा शुरू हुआ तो 270 पे जब हम यहाँ पे पहुंचे तो उस केस में जो ए है वो फिर से हमारा, क्योंकि 0 हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो डिस्टेंस थी ये वाली, तो ये 270 पे जब पहुंचा तो ये फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से जब ये यहाँ पे बनेगा तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा पूरा। तो जब हम 270 पे पहुंचे तो उस केस में फिर से जो ए है वो 0 हो गया। उसके बाद जब हम फिर से घूम के 360 डिग्री पे पहुंचे तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि cos ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि हम यहां से शुरू हुए, ये 1 से 0 तक गया, फिर 0 से -1 तक गया, -1 से फिर 0 तक गया और उसके बाद फिर 1 तक गया। तो हमने ये देखा कि जो cos हमारा था, cos ऑफ जो x है वो भी हमारा -1 से 1 के बीच में ही रहा। वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा 1 तक और उसका लोएस्ट जो पॉइंट था वो था -1, जो कि आपका 180 डिग्री पे था। ठीक है, तो यहां से हमारे पास निकल के आ गया कि cos ऑफ x का जो मान है वो आप इसका एंगल कुछ भी लें वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये थे हमारा दूसरे वाला। अब इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें चालू होती हैं, क्योंकि ये तो आपको नॉर्मली याद भी होगा और पता भी होगा। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है हमारा tan थीटा। tan ऑफ थीटा जो होता है आपका sin ऑफ थीटा बाई cos ऑफ थीटा, या फिर इस ग्राफ से आप देखोगे तो वो होगा आपका b बाई ए। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि tan ऑफ थीटा के जो मान है वो कहां से कहां तक लाई करते हैं और किस तरीके से लाई करते हैं, क्योंकि ये एक वैल्यू पे नहीं, साइन और जो cos है वो आपके एक सिंगल वैल्यू पे डिपेंड कर रहे थे, या तो a पे या फिर b पे। लेकिन जो आपका tan थीटा है वो अब दोनों वैल्यू पे डिपेंड है, वो आपका b बाई ए है। तो आपको b और a की जो आपस में इनका रिलेशन है उससे आपको समझना है कि आखिर ये जो tan थीटा है वो कहां से कहां तक जाएगा। तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने बाकी शुरू किया था। तो इस पॉइंट से शुरू करते हैं 0 से। ये जब यहाँ पे 0 था, यानी कि ये जो पॉइंट है P आपका, जब ये 0 पे था तो उस टाइम पे हमारा जो B का मान है वो होगा 0 यहां पे, और A का जो मान है वो होगा 1। यानी कि मैं आपसे बोलूं तो यहां पे हमारा जो tan ऑफ 0 डिग्री आया वो B का मान तो है 0 और A का जो मान है वो है आपका 1। तो 0 बाई 1 0, तो tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका आ गया 0। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद यहां पे क्या है, b का मान थोड़ा बढ़ना चालू हुआ और a का जो मान है वो घटना चालू हुआ। तो b का मान आपका 0 से 1 के बीच में है यहां पे, और a का मान भी आपका 0 से 1 के बीच में है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आपका जो ये पॉइंट p है वो बिल्कुल यहां पे आके बैठ गया है, यहां पे। याद रखो ये B पे नहीं है, B से थोड़ा सा हल्का सा इस साइड है, बिल्कुल थोड़ा सा इस साइड है। उस केस में हमारा जो B का मान है वो है ऑलमोस्ट 1 नहीं है, ऑलमोस्ट 1 है, करीब करीब 1 हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और उस केस में हमारा जो A का मान है ये, क्योंकि अगर ये यहां पर है तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस ओरिजिन के बिल्कुल पास में आएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है मैंने B के बिल्कुल पास में लिया है। तो अगर मैं इसको 0 के यहां पे बिल्कुल यहां पे इस पॉइंट को लूंगा तो हमारा जो O से M के बीच की दूरी होगी वो होगी ऑलमोस्ट 0 नहीं है, याद रखना कि ये 0 नहीं है, ये ऑलमोस्ट 0 है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि आपका जो ये x है
जैसे आपने लिमिट में पढ़ा होगा ना, तो ये जीरो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव साइड से ये आपका जीरो की तरफ झुकता चला जा रहा है, लेकिन ये जीरो है नहीं पूरा, क्योंकि ये जीरो से थोड़ा सा इस साइड है यहां पे। तो हमारे पास क्या आया कि ये पॉजिटिव साइड से इसकी तरफ बढ़ता हुआ आया जीरो की तरफ, यहां से ये पॉजिटिव साइड है ना एक्स एक्सिस की, तो ये एक्स जो है, ए जो है आपका, ए टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ यहां पर बढ़ा, जीरो तक पहुंचने से पहले हमने इसको रोक दिया यहां पे। तो उस केस में ऊपर जो हमारा वन है वो भी ऑलमोस्ट वन है, यानी कि करीब करीब वन है, और नीचे जो है वो करीब करीब जीरो है, यानी कि जीरो की तरफ बढ़ा है, ये पूरा जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब आप एक को एक ऐसी वैल्यू जो कि जीरो के बहुत करीब है, बहुत ही ज्यादा करीब है, और इतनी ज्यादा करीब है कि मैं इसको बिल्कुल जीरो के लगभग मान के चल रहा हूं। ठीक है, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि बहुत 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 ज्यादा छोटी वैल्यू है जीरो। ये हो सकता है आपका 0.0000001 हो सकता है, ये वैल्यू ये हो, इतनी छोटी वैल्यू है। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 1 को जो है इस वैल्यू से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो एक बहुत ही छोटी, यानी कि आप जितनी छोटी वैल्यू से 1 को डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा उतना ही बड़ा आएगा। तो यहां से आपका जो ये है, ये 1/0 जो है, ये ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। क्यों आया? क्योंकि 1 को एक बहुत, ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर लिखा है, इसको 3-4 बोर्ड ऐसे मिलाते जाओ और लिखते जाओ, ये इतना छोटा नंबर यहां पे मैंने लिया है। तो इसको जब मैं इस नंबर से डिवाइड करूंगा, इस नंबर से एक्चुअली, क्योंकि जीरो से तो कर नहीं सकते, तो ये एक पॉइंट है, तो ये जितना छोटा होता जाएगा, कहने का मतलब ये जितना छोटा होता जाएगा आपका जो मान है वो बढ़ता 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 चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। आप एक बहुत बड़ा नंबर नीचे लिख दोगे तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यानी कि यहां से मेरे पास आया कि tan ऑफ थीटा या tan ऑफ x यहां पे इस पॉइंट से थोड़ा सा यहां पे जब आया, तो उस केस में ये इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड दो अलग अलग चीजें हैं। नॉट डिफाइंड भी हम पढ़ेंगे, उसके लिए इन्फिनिटी को उसमें मिक्स ना करो, क्योंकि अगर ये इसको मैं खाली ऐसा लिख दूं कि 1/0 है, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये जो हमारा है वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 1 को हम 0 से भाग दे रहे हैं, तो किसी भी नंबर को जब 0 से भाग देते हैं वो होता है नॉट डिफाइंड। लेकिन यहां पे ये 1/0 नहीं है, ये है ऑलमोस्ट 1 और ये है ऑलमोस्ट 0, तो ये 0 मतलब बहुत छोटा नंबर है, तो इस केस में हमारे पास इन्फिनिटी आता है, यानी कि बहुत ही बड़ा कुछ नंबर। तो ये है इन्फिनिटी, ये है नॉट डिफाइंड, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद इससे आगे तक और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक आपने जाना कि जो tan थीटा का मान है वो इन्फिनिटी तक गया है। इसके बाद जब ये आगे पहुंचा यहां पे, अब मिला देता हूं इसको b पे, यहां पे उस केस में पता नहीं किसका फोन बज रहा है, मतलब फोन तो मेरा ही बज रहा है, पर ये नहीं पता किसका होगा, तो देखते हैं। तो b जो है जब यहां पे ये पहुंचा है, तो उस केस में हमारा जो b का मान है वो है एग्जैक्ट 1 यहां से, तो उस केस में हमारा जो मान है वो है एग्जैक्ट 1 डिवाइड बाई जो यहां पे a का मान है वो अब है 0, एग्जैक्टली 0। इस केस में हमारा जो ये थीटा है, सॉरी tan है, वो नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि tan ऑफ 90 डिग्री जो है वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि 90 पे इसका मान जो है वो नहीं निकलता है। इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। अब एक जो पॉइंट है वो मैं ले लेता हूं यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल इसके इस साइड है थोड़ा सा। अब हम आगे इस साइड यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अब ये पॉइंट फिर से ऑलमोस्ट 1 ही है। ठीक है, तो यहां से जो मान है वो मेरा ऑलमोस्ट 1 है। इसी तरीके से ये अब आ जाएगा नेगेटिव साइड में ऑलमोस्ट 0, यानी कि जो a है वो 0 को tan कर रहा है, टेंड्स टू 0, लेकिन नेगेटिव साइड से, यानी कि जो नीचे ये 0 लिखा हुआ है ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो अब इस केस में क्या आएगा, हमने देखा था कि 1/0 जब हमने पॉजिटिव साइड से किया था तो वो आया था इन्फिनिटी,
लेकिन अब की बार जो a है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में इस साइड जो a है वो नेगेटिव होता है, तो यहां से मेरे पास जब ये जाएगा तो ये इन्फिनिटी तो आएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो हमने 10 के बारे में जाना कि जब वो 0 से यहां तक पहुंचा तो वो करीब करीब जब यहां था तो वो इन्फिनिटी तक हो गया था, यानी कि बहुत बड़ा एक नंबर हो गया था। और यहाँ पे जब आया वो इसके थोड़ा सा इस साइड, तो उस केस में वो माइनस इन्फिनिटी हो गया था। और यहां से यहां तक फिर वो थोड़ा थोड़ा छोटा 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 होता जाएगा। तो जब यहां पे आएगा 180 डिग्री पे, तो उस केस में tan ऑफ 180 डिग्री जो है, यहाँ पे b का मान हो जाएगा 0, a का जो मान है वो हो जाएगा 1। तो यहां से ये आ जाएगा 0/1 यानी कि 0। इसके बाद जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा यानी कि 270 डिग्री पे, तो यहां पे ये फिर से हो जाएगा 1, और यहां पे ये इसका जो a का मान है वो हो जाएगा 0, यानी कि tan 270 पे भी ये जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। इन्फिनिटी वाला हमने दोबारा नहीं निकाला है कि वो यहाँ पे और यहाँ पे निकल सकता था, लेकिन हमने जब एक बार निकाल ही दिया है कि वो इन्फिनिटी तक जा सकता है और उस साइड माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ से इसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो b का मान है फिर से 0, a का मान जो है 1, तो ये 360 डिग्री पे फिर से 0 हो जाएगा। तो अब हमने जाना कि जो tan ऑफ थीटा जो है, tan ऑफ थीटा जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है इन्फिनिटी तक जा सकता है पॉजिटिव साइड, और माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है नेगेटिव साइड। लेकिन बीच में उसके कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं, जैसे ये हमारा 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, जहां पे डिफाइन नहीं करता है। तो अगर इसकी रेंज की मैं बात करूं तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं पे भी जा सकता है। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं समझाएगा जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा कोट थीटा। कोट थीटा से तो आप tan का अपोजिट ही होता है कोट x, जो कि हमारा इस केस में हमारे पास आ जाएगा a/b। तो अगर आप इसको डायरेक्ट tan का उल्टा भी कर दें, क्योंकि अगर जो जो इन्फिनिटी है, मान लो हमने जो निकाला था tan थीटा का मान लो वो पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी है, जब कोट थीटा निकाल लेंगे तो उस केस में हमारा जो ये 1/∞ हो जाएगा। यानी कि इनको उल्टा करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से आपको नहीं बता रहा हूं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसमें बताऊंगा कि आखिर इसके जो मान हैं वो कहां से कहां तक आएंगे। कोट ऑफ x इज इक्वल टू a/b। तो अब फिर से शुरू करते हैं यहां से जब हमने शुरू किया तो यहां पे इस a का जो मान है वो है 1, b का जो मान है वो है 0। तो यहां से सबसे पहले मेरे पास आया कि जो कोट ऑफ 0 जो है वो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आई चीज कि यहां पे जब ये 0 की बात की तो उस केस में a का जो मान है वो है 1, b का जो मान है वो है 0। तो कोट ऑफ 0 जो है वो आपका नॉट डिफाइंड होगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ा इसको इस पॉइंट पे, मान लो यहीं पे पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट आपका इससे थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा ऊपर होने का मतलब है कि a जो है वो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि यहां पे पूरा 1 था, इससे थोड़ा सा ऊपर गए हैं तो सर्कल में क्या है, फिर ये कम होएगा थोड़ा सा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ तो आएगी ना यहां से। तो उसके बाद हमारा जो a है वो 1 से थोड़ा सा छोटा है लेकिन ऑलमोस्ट 1 है, और b जो है क्योंकि इसको थोड़ा सा सरकाया है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी थोड़ी सी आएगी, तो वो ऑलमोस्ट 0 ही है। तो यहां से ये 1 डिवाइड बाई ऑलमोस्ट 0, 1/0 नहीं है, ये ऑलमोस्ट 0 है, और ये जो है आपका पॉजिटिव साइड से है, जो b है आपका वो पॉजिटिव साइड से है। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि 1/0 ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज हमने tan थीटा में की थी, तो ये अब यहाँ पे भी आ रही है। तो हमारा जो कोट थीटा है वो आपका इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अगर इसको इसी पॉइंट पे यहाँ पे मैं लेके आऊं, नीचे आगे जाने के बजाय यहीं पे लेके आता हूं, तो यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट 1 है, और यहां से भी इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन इस बार नेगेटिव साइड से, क्योंकि नीचे जो है वो y नेगेटिव होता है। तो यहां से इसके नीचे जब मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट 1 डिवाइड बाई ऑलमोस्ट 0, और b है
वो जीरो को नेगेटिव साइड से टेंड कर रहा है, तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो कोट थीटा है वो आपका इन्फिनिटी तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो नॉट डिफाइंड भी होगा। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं कि उसके जो केस है वो कहाँ पे आएगा। तो यहां से जब मैं इसको आगे बढ़ते 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 यहां तक गया b तक, तो जब मैं b पर पहुंचा तो यहाँ पे जो ये लंबाई है b की वो होगी 1 और जो a है हमारा वो हो गया 0। तो यहां से जब मैं कोट ऑफ 90 डिग्री पे पहुंचा था, कोट ऑफ 90 डिग्री पे जब मैं पहुंचा तो यहां से a का मान जो है 0, b का मान है 1, तो 0/1 0, इसलिए कोट ऑफ 90 जो है वो इक्वल्स टू होगा आपका 0। उसके बाद मैं इस साइड पहुंचा, यहां से आगे पहुंचते 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 इस पे पहुंच गया। यहां पे हमारा जो a है वो है 1 और उसके बाद जो b है हमारा, जो b है वो है हमारा 0, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि कोट जो है वो 180 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, वो 0 पे भी नॉट डिफाइंड था, 180 पे भी नॉट डिफाइंड हो गया। इसके बाद जब यहां पे पहुंचेगा 270 डिग्री पे, तो यहां पे हमारा a है 0 और b जो है वो -1, तो ये 0 ही हो जाएगा 270 पे। और फिर से जब यहां पे आएगा तो यहां पे हमारा a है 1, b जो है वो 0, तो यहां पे 360 डिग्री पे भी ये नॉट डिफाइंड है, 0 डिग्री पे भी नॉट डिफाइंड था, 180 डिग्री पे भी नॉट डिफाइंड है, तो 3 जगह पे ये नॉट डिफाइंड होगा। तो यहां से मेरे पास आ गया कि जो कोट ऑफ x है वो लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। हाँ, बीच में कुछ ऐसी जगह पे हैं जैसे 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, 180 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, 360 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि वो कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है। अब बात आगे बढ़ाएंगे तो बात पहुंचेगी हमारी सीकेंट और कोसिकेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे जो सीकेंट भैया हैं, सीकेंट ऑफ x जो है वो होता है आपका 1/cos ऑफ x, और cos ऑफ x जो है वो है हमारा a, तो इसको मैं 1/a भी लिख सकता हूँ, या आप डायरेक्ट भी आप इसको लिखोगे तो सीकेंट ऑफ x होता है बेस यानी कि आधार, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस होता है, ये तो कोस होता है ना ऐसे, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस यानी कि कर्ण डिवाइड बाई आधार, तो ये हो गया हमारा 1/a। तो समझने की कोशिश करते हैं इसके साथ कि जो सीकेंट है उसका क्या लफड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, यहां से 0 डिग्री से। जब बात आएगी 0 पे, यहां पे जो a है उसका मान हमारे पास है 1, तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो सीकेंट है वो 0 डिग्री पे 1 ही होगा यहां पे। उसके बाद बात आती है कि जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा यहां पे, यहां से यहां से यहां से, और इसको इसी पॉइंट पे लेके आ गया मैं यहां, इस पॉइंट पे यहां पे जब मैं इसको लेके आया तो उस केस में हमारा जो a है वो है ऑलमोस्ट 0, और जो a की जरूरत है हमें खाली, तो हमारा जो सीकेंट है वो यहां पे इस पॉइंट पे, तो यहां पे हमारा जो सीकेंट x है वो 1/a यानी कि ऑलमोस्ट 0 यहां से, तो ये भी हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि जो सीकेंट है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पे जब ये आएगा यहां पर, तो उस केस में ये 1/a जो कि हमारा ऑलमोस्ट 0 है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद जब आप इस पॉइंट पे लेके आओगे इस वाले पे, तो यहां से ये 1/- जो है a आ जाएगा, तो यहां से ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो सीकेंट x है वो पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी तक जा सकता है और नेगेटिव साइड भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, और उसके अलावा कुछ चीजें और जो हैं वो समझनी जरूरी है। जैसे कि आपका जो है जो a का मान है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, या फिर -1 और 1 हो सकता है। अब 0 से 1 तक अगर मैं इसके मान की बात करूं, तो अगर वो कुछ भी हुआ, अगर मान लो 0.1 भी हुआ, तो ये हुआ 1/10,
तो इसको जब उल्टा करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 10। अगर इसको 0.0001 भी करोगे तो ये जितना इसको बड़ा छोटा आप लिखते जाओगे ये उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। और इसका जो मान है, जैसे सबसे छोटा मान जो है हमारा उसका cos x का, वो होता है -1 होता है सबसे छोटा मान। तो यहां से secant x का जो सबसे छोटा मान है वो है -1। इसी तरीके से जो cos x है उसका जो सबसे बड़ा मान होता है 1। तो cos x जो secant x है उसका जो सबसे बड़ा मान होगा वो होगा 1। सॉरी, सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे छोटा पॉजिटिव साइड से। ठीक है, ये चीज एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा तो ये पॉजिटिव साइड कुछ भी हो सकता है। तो हम इस केस में कर रहे हैं साइन ऑफ कोस के केस में कि cos x का सबसे छोटा मान है 1। तो इस केस में हमारा जो secant x का जो मान आएगा वो आएगा -1। जो cos x है उसका जो मान सबसे बड़ा है वो है 1। उस केस में हमारा जो secant x आ जाएगा वो आ जाएगा 1। इनके बीच में -1 से 1 के बीच में आप cos x का कुछ भी मान लो। अगर मैं यहां से इसको -1/2 लूंगा तो secant x मेरे पास -2 आएगा। अगर मैं इसको 1/2 लूंगा तो secant x मेरे पास 2 आ जाएगा। यहां से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो secant x का जो मान है, secant x का जो मान है वो कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। वो -1 हो सकता है जब ये यहां पे हमने निकाला, 1 भी हो सकता है जब cos जो है वो 1 है, लेकिन इसके बीच में कभी भी नहीं होगा। और इसके बीच में नहीं होगा, इसका रीजन ये है कि आप इसके बीच में कुछ भी मान लो। अगर आप 1/3 लेते हो तो वो पलट के 3 हो जाएगा, 1/4 लेते हो पलट के 4 हो जाएगा। तो -1 से 1 के बीच में कहीं भी लाई नहीं करेगा। यानी कि हमारा जो है जो secant x है वो हमारा -∞ से -1 तक आ सकता है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये भी शामिल है। इसके अलावा वो 1 से इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। और इन दोनों की यूनियन ये है हमारा जो secant ऑफ x जो है उसका मान, जो कि हमेशा -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी तक आएगा। ये -1 से 1 के बीच में कभी भी लाई नहीं करेगा secant ऑफ x। अब इसके बाद सेम आपका है cosecant ऑफ x। मेरा मन था कि मैं इसको छोड़ देता हूं cosecant x को आप लोगों के लिए, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको पढ़ा ही देते हैं, आपको याद रहेगा। इसी तरीके से जब बात आती है cosecant ऑफ x की, सीधी सी बात है, ये भी आपका 1/sin x है और sin x हमारा b, तो ये हो जाएगा 1/b। तो सेम टू सेम चीजें आपकी इस पे भी लागू होंगी। जैसे यहां पे a का मान जो है इस पॉइंट पे वो है 1, तो cosecant ऑफ x जो है, सॉरी 1/b है ना, तो यहाँ पे b का मान जो है वो 0। तो cosecant ऑफ 0 जब निकालेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा 1/b, यानी कि 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो 0 डिग्री पे तो ये डिफाइंड हुआ नहीं। उसके बाद इसको फिर से आगे आगे बढ़ाएंगे यहां से, तो फिर से जब इसको इस पॉइंट पे लेके आएंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/(0), यानी कि इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/(0) नेगेटिव साइड से, यानी कि -∞ तक। और अब मुझे पता है कि साइन ऑफ x जो है वो भी -1 से 1 की पे ही लाई करता है, जैसे cos x लाई करता है। इसीलिए जो cosecant ऑफ x है सेम साइन secant x की तरह ये भी कभी भी -1 से 1 के बीच में लाई आपका नहीं करने वाला है। तो इसका भी है -∞ से -1 और यूनियन जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये था आपका cosecant ऑफ x। अब इन पे एक बार ये और बता देता हूं कि कौन से वाले पे ये नोट डिफाइंड होगा। जैसे हमने साइन ऑफ 0 पे यहाँ पे देखा, यहाँ पे b का मान है वो 0, तो 1/0 नोट डिफाइंड हो गया ये 0 डिग्री पे। इसके बाद जब ये 90 डिग्री पे जाएगा, यहाँ पे b का मान है 1, तो 1/1 हो जाएगा cosecant ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर से ये 0 हो जाएगा b का मान। तो जब ये 180 डिग्री पे यहाँ पे आएगा तो उस केस में फिर से ये नोट डिफाइंड होगा। और जब ये यहाँ पे आएगा तो उस केस में ये हो जाएगा -1 और फिर 360 डिग्री पे ये फिर से नोट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये थे आपके सारे के सारे मान
कि किसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, वो तो मैं भूल ही गया, आपका उसमें आया था क्लर्क वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था छोटा सा कि cos x प्लस 1 अपॉन cos x जो है वो इज इक्वल्स टू दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था मुझे याद भी नहीं है, ग्रेटर देन 2 दिया हुआ था शायद, या 4 दिया हुआ था, कुछ तो दिया हुआ था, या पता नहीं लेस देन 2 दिया हुआ था, ऐसा कुछ दिया हुआ था वो क्वेश्चन, मुझे अभी प्रॉपर ध्यान नहीं है कि क्या था वो क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था हमारे पास, या फिर इज इक्वल्स टू 2, क्या था यार वो क्वेश्चन, मतलब कुछ तो एक क्वेश्चन था हमारे पास कि जिसमें हमें दिया हुआ था कि cos x प्लस 1 अपॉन cos x जो है वो आपका 2 हो या कुछ और दिया था, तो यहां से हमें निकालना था कि cos ऑफ x का जो मान है वो क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं है कि यहाँ पे क्या साइन था, और ये मान मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या था एग्जैक्टली, तो इसको फिर बाद में करते हैं, अभी रहने देते हैं। तो इतना ही आप समझ लो अभी के लिए। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के और भी बहुत सारे कि कौन से वाले में इंक्रीज कर रहा है, कौन से वाले में डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे कौन सा मान बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, ये चीजें भी आपके लिए जरूरी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट करिए कि हाँ हमें जानना है। तो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो ऐसे ही बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है इस तरीके से पढ़ाना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।